उसमें क्या होता है, सांस लेने में सक्षम नहीं हो, उस कंडीशन में आपको सीपीआर देने लगे तो उसको उससे कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा, उसकी रिब्स की हड्डियां वगैरह टूटने का चांस है। तो अब आज कभी आपको ये बताया जाएगा कि वाकई में सीपीआर की जरूरत किसको। अभी अगर मान लो अगर मान लो कोई व्यक्ति बेहोश आपको पड़ा नहीं, ठीक है, कोई बेहोश पड़ा मिले तो एज पर फर्स्ट एड जो रूल है उसके हिसाब से DRABC एक प्रोसीजर बनाई गई है जिसके आधार पर आप चेक कर सकते हो किसको सीपीआर की जरूरत है, उसको सीपीआर कैसे दिया जाए। ठीक है, D फॉर डायग्नोसिस, R फॉर रिस्पॉन्स, A फॉर एलपे, ठीक है, B फॉर ब्रीथ और C फॉर जो कार्डियक पल्स उसकी चेक करना। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कोई व्यक्ति बेहोश अवस्था में मिला तो सबसे पहले उसका रिस्पॉन्स चेक करेंगे। रिस्पॉन्स चेक करने का तरीका क्या है, आप उसके पास जाइए, उसको हिलाइए, आवाज दीजिए, कोई रिस्पॉन्स नहीं। पहला जो D वो क्लियर हो गया, मतलब डायग्नोसिस, आपने उसकी अवस्था को देखा, कोई ब्लड वगैरह नहीं आ रहा है, ठीक है, नाक से खून नहीं बह रहा हो, डायग्नोस किया, रिस्पॉन्स चेक किया, आपने हिला डुला, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसकी एयर को चेक करेंगे, सांस ले रहा है। सांस चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, नाक की उंगली अपन लेके जाएंगे तो हवा ले रहा है, छोड़ रहा है तो गर्म हुआ या महसूस होगी। अगर नहीं हुई तो उसके पास हम अपने कान को ले जाएंगे ताकि हमें पता चले कि सांस ले पा रहा है। अभी हमें क्लियर हो गया कि इसकी ब्रीथ भी नहीं चल रही, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जो हाथ की जो नस होती है, ठीक है, रेडियल पल्स बोलते हैं, ये जो जगह ये इसको चेक करेंगे। यहाँ पे आपको पल्स का जो इंडिकेशन मिलेगा, अगर यहाँ पे आपको पल्स का इंडिकेशन नहीं मिलता तो लास्ट हमारी जो है कार्डियक पल्स होती है, यहाँ पे जो काम कर लेंगे यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको हल्का सा मतलब इंसान जीवित है, मतलब मृत हो गया, उसका लास्ट इंडिकेशन यहाँ तक यहाँ पे आता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हमें महसूस हुआ कि उसकी पल्स जो स्लो डाउन जा रही है तो इमीडिएटली हमें समझ जाना चाहिए इसको सीपीआर की जरूरत क्या है। अगर मान लो इनमें से जो भी चीज़ मैंने बताया उसमें कोई भी चीज़ रिस्पॉन्स की, मतलब उसको सीपीआर की जरूरत है। उसको माउथ टू माउथ दे सकते हैं, कोलगनेशन है, शेफर्ड है, सिल्वेस्टर मेथड दे सकते हैं। लेकिन इतनी सारी चीज़ करने के बाद अगर आपको क्लियर हुआ कि नहीं ये चीज़ नहीं चल रही, तब उसको इमीडिएटली क्या करना है, सीपीआर देना। सीपीआर देने के लिए क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, उसके शरीर में कोई भी जकड़ने वाली चीज़, जूता है, बेल्ट है, केप वगैरह कुछ पहना है, वो सबको रिमूव कर देंगे, ठीक है। नीचे कोई चुभने वाली चीज़ है उसको हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी दाहिनी साइड, जैसे भी ये लेटा है तो मैं उसके दाहिनी साइड जाएंगे और इसकी साइड इसके दाहिनी साइड ये हमारे घुटने टिके हुए, पूरा बॉडी वेट मेरा मेरे घुटने पे, ठीक है। जो हमारा ये डायफ्राम का हिस्सा है इससे बाईं तरफ थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर हमारी हथेली, ठीक है। जीवित व्यक्ति को कभी सीपीआर नहीं दिया जाए। अगर जीवित व्यक्ति को सीपीआर दिया मतलब आपने उसकी जान को जोखिम में डाल दिया है, इसलिए मैं इस पर कोई प्रेशर नहीं दूंगा। आपको जगह बता रहा हूँ, ये जो हमारा जो जॉइंट है इस जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। जो हमारा मास्टर हैंड है वो नीचे रहेगा, जो नॉर्मल वाला हैंड ऊपर रहेगा, ठीक है। ये पोजिशन रहेगी, ठीक है। उसके बाद पूरा बॉडी का वेट उस पर डालना, मतलब हाथ से नहीं दबाना है, हमारे बॉडी के वेट 1 2 3 4 ऐसे 30 बार। अब इसको नहीं दे सकता मैं, ठीक है, फिर भी जस्ट बता रहा हूँ, ये रखिए और 4 से 5 सेंटीमीटर कंप्रेशन होगा, ठीक है। 4 से 5 सेंटीमीटर कंप्रेशन होगा और स्पीड जो रहेगी वो ये रहेगी, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे 30 टाइम कंप्रेशन देने के बाद हम क्या करेंगे, उसको मुंह खोल के उसको जो है माउथ टू माउथ या माउथ टू नोज उसको ब्रीथ देंगे। ब्रीथ देने का तरीका 2 रेस्क्यू ब्रीथ देंगे इस प्रकार। उसके बाद उस समय हम क्या करेंगे, इसकी चेस्ट को ऑब्जर्व करते रहेंगे। अगर मान लो कोई उसका हमें मूवमेंट दिखाई दिया, मतलब ये रिकवरी आ रहा है, नहीं तो उसके बाद इस प्रोसीजर को क्या करें, कंटिन्यू करते रहेंगे।